नमस्कार टू ऑल। आज मैंने जो क्वेश्चन लिया है क्लास 10 का सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन 3k + 1x² + 2 ब्रैकेट k + 1x + 1 हैज़ इक्वल रूट्स ऑल्सो फाइंड द रूट। इसके अंदर इसका ट्रांसलेशन है कि ये इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन में रूट्स जो है मूल जो है वो बराबर है और इसके अंदर अपने को के की वैल्यू पता करनी है और रूट्स भी पता करने, मूल भी पता करने हैं। अब सबसे पहले अपन इसका जो कंपेयर है वो इस वाली इक्वेशन से करेंगे, ax² + bx + c = 0। तो कंपेयर विथ ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, वो a है। तो a की वैल्यू जो आ गई वो 3k + 1 आ गई। तो a की वैल्यू यहाँ पे 3k + 1 हो गई। b x का जो गुणांक है, कोफिशिएंट है, वो b है। तो b की वैल्यू आ गई 2k + 1। ये b की वैल्यू 2k + 1 और c की वैल्यू जो है वो 1 दे रखी है। तो a b c तीनों की वैल्यू आ गई। फिर यहाँ पे रूट्स जो दे रखे हैं वो इक्वल दे रखे हैं। तो जब रूट जो है वो इक्वल होते हैं तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो b² - 4ac होता है। ठीक है, फिर इसके अंदर b ये है, इसका स्क्वायर करेंगे अपन। फिर -4a की वैल्यू जो दे रखी है वो 3k + 1 दे रखी है और c की वैल्यू 1 दे रखी है = 0। फिर यहाँ पे 2 का भी स्क्वायर होगा और k + 1 का भी होल स्क्वायर होगा। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। और यहाँ पे a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला जो होता है a², a की जगह k लिखा है, a² + 2ab। तो 2k × 1 तो 2k ही आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -4 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 1 = 4 हो जाएगा। 4 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 3 = 12k और माइनस प्लस माइनस, या फिर यूँ समझ सकते हो कि जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये 4 × 1 = 4 = 0। फिर यहाँ पे 4 को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4k² + 4 × 2 = 8k + 4 × 1 = 4 -12k। अब -4 तो ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे इसका साइन माइनस है, इसका प्लस है, तो दोनों का अपोजिट साइन है तो दोनों को माइनस करेंगे। तो 12k में से 8k को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4k बचेगा और माइनस साइन का नंबर बढ़ा है इसलिए माइनस साइन आएगा। तो ये हो जाएगा 4k² - 4k = 0। फिर इन दोनों में से कॉमन आएगा 4k, ये कॉमन ले लिया। फिर यहाँ पे बचेगा k माइनस, यहाँ पे 4k कॉमन आ गया तो यहाँ पे 1 बचेगा = 0। फिर 4 इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आकर के डिवाइड करेंगे तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करने पे 0 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा k - 1 = 0। फिर इसके बाद यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा या फिर दोनों ही 0 होंगे। तो k = 0 आ गया और k - 1 = 0। तो 1 इधर ट्रांसपोज होकर के प्लस में हो जाएगा, तो 0 में +1 करेंगे तो 1 ही आएगा। तो k की वैल्यू जो आ गई वो 0 और 1 आ गई। k की वैल्यू अपन इक्वेशन में पुट करेंगे तो पुट k = 0 इन गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पे 3k है तो 3 × 0 + 1 x² + 2k + 1 है तो k की जगह 0 रख दिया। 0 + 1 x + 1 = 0। तो किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ये हो जाएगा 1x², ये 2 × 1 = 2 x + 1 = 0। फिर ये जो है वो इसका फॉर्मूला हो सकता है x + 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, इनका जो गुणांक है वो 1 है। तो ये ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको कि मल्टीप्लाई करने पे 1 आए और प्लस माइनस करने पे 2 आए। तो 1 × 1 = और 1 और 1 2 हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर = 0। फिर ये इधर प्लस का इधर आकर के
माइनस का हो जाएगा तो x की वैल्यू जो हो जाएगी वो -1 हो जाएगी। फिर k की दूसरी वैल्यू जो दे रखी है वो 1 दे रखी है, तो यहाँ पे k की जो दूसरी वैल्यू 1 आई थी उसको भी गिवन इक्वेशन में रखेंगे अपन। तो यहाँ पे 3k, k की जगह 1 लिख दिया, 3 इंटू 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 k प्लस 1 है तो k की जगह 1 लिख दिया, 2 1 प्लस 1 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये 3 1 जा 3, 3 एंड 1 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर 4 एक्स स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं 2 एक्स होल स्क्वायर प्लस इसको लिखा 2 इंटू 2 एक्स इंटू बी इंटू 1 प्लस 1। तो ये किसका फार्मूला हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये ए की जगह तो 2x है और बी की जगह 1 है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 के होल स्क्वायर का फार्मूला, 2x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, ये इधर प्लस का इधर आकर के ट्रांसपोज होकर के माइनस का हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो x की वैल्यू जो आई थी -1 आई थी, हैंस रूट्स आर x इज इक्वल टू -1 और सेकेंड रूट जो है वो -1/2 है। तो हैंस रूट्स आर x इज इक्वल टू -1 and -1/2. I think you all have understood. If you have understood, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching my video. Love you all.